अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको कोफ्ते बनाना सिखाऊंगा और कोफ्ते बनाने का इतना ज़बरदस्त और इतना ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा ना दोस्तों कि इस रेसिपी के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी कोफ्ते बनाने की। सबसे ख़ास बात यह है इन कोफ्तों की कि ये टेस्टी बहुत बनेंगे क्योंकि इसके अंदर एक मसाला हम बनाएंगे। उस मसालों के साथ यकीन करें आप रेसिपी पूरी बनाने को तो छोड़ें, आधी रेसिपी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। और दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर आपसे कोफ्ते टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो आज के बाद ना तो कोफ्ते आपके सख्त होंगे, ना कभी कोफ्ते आपके टूटेंगे, इस बात की गारंटी है। बस आपने करना क्या है कि इस वीडियो को फुल वॉच करना है और जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो मसाले मैं आपको बताऊँगा, उसका इस्तेमाल करना है। तो यकीन करें इतने खुशबूदार, इतने मज़ेदार आपके ये कोफ्ते बनेंगे ना कि बनाने के बाद आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका बनाते हैं मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है आधा चम्मच सौंफ का, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, काला ज़ीरा ये बिल्कुल थोड़ा सा है यानी कि 2 चुटकी, 1 बादियान का फूल, 6 सब्ज़ इलायची, 1 पीस बड़ी इलायची का इसमें शामिल कर रहा हूँ और जवैत्री का 1 टुकड़ा इसके अंदर शामिल करना है। कोई 2 से 3 लौंग इसके अंदर शामिल करेंगे और 1.5 चम्मच ये है खसखस, जिसको आपने अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद सुखा के इसमें शामिल कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम वाले फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसाले जलने नहीं चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने मसालों को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे और साथ ही इसके हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चने लेने हैं भुने हुए, वो भी शामिल कर देने हैं। मसाला पीसने के बाद दोस्तों ये देखिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा। मटन का ले लें, बीफ का, जो भी आपको पसंद हो। और ज़्यादा चिकनाहट वाला कीमा इसके अंदर आपने नहीं लेना, थोड़ा सा खुश्क कीमा लेना है, ठीक है। तो ये मैं चॉपर में डाल रहा हूँ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम कीमा है। 2 इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रहा हूँ चॉप की हुई, और कुछ मुख्तसर से मसाले हैं जो इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले ये है चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल करना है, और धनिया कुटा हुआ ये भी तकरीबन 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़रा सी हल्दी कलर के लिए 1/4 चम्मच, और ये जो हमने मसाला बनाया था ना यानी कि गरम मसाले का और खसखस का, चने का, ये शामिल करके थोड़ा सा नमक शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चला देंगे ताकि कीमा बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक हो जाए। क्योंकि दोस्तों कोफ्ते के अंदर ना जितना कीमा आपका बारीक होगा ना उतने ही कोफ्ते आपके ऊपर से स्मूथ बनेंगे और इसमें दरारें नहीं आएंगी, फटेंगी नहीं। तो ये देखें कीमा मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया शामिल किया है। अभी भी हमने इसको ना थोड़ा सा मसल लेना है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको सिल के ऊपर रख के रगड़ा लगाते रहें, ज़्यादा इसको वो करें। चॉपर में 2 से 3 मिनट के लिए घुमा लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और आपने जब बाज़ार से कीमा लेके आना है ना तो बारीक जाली के अंदर से निकलवाना है, यानी कि आपने दुकानदार को बोलना है कि इसको हमें बारीक चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से मसलने के बाद अब सिंपल तरीका है कि इसके आपने कोफ्ते बना लेने हैं। जितने छोटे बड़े साइज़ आपको रखने हो, मैं दरमियाना से साइज़ रखूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है छोटे बड़े साइज़ के। तो ये देखें इस तरीके से कोफ्ते बना लें और कोशिश ये करें कि इसके ऊपर दरारें ना हो। तो सारे कोफ्ते एक दफ़ा मैं बना लेता हूँ। अब ये देखें कोफ्ते सारे हमारे बन चुके हैं। अब दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डाल के रखा है। देखें पानी को उबाल आ गया है। अब आपने परेशान नहीं होना, ये सारे कोफ्ते उठा के पानी के अंदर डाल देने हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको उबलते हुए पानी के अंदर आपने पकाना है। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, कोफ्ते बिल्कुल जानदार हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। आपने परेशान नहीं होना कि पानी में उबालने से ये टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा आप इसको 1 से 2 मिनट के बाद चम्मच से पलट भी दें ताकि ये सारे कोफ्ते अच्छे तरीके से पानी के अंदर चारों तरफ से डिप हो जाएं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको इस तरह से पका लेना है और उसके बाद इसको बाहर निकालना है। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो पानी है ना, इस पानी को नहीं फेंकना, क्योंकि सारा जो गोश्त का ये समझ लें आप यखनी थी ना इस पानी के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 प्याज शामिल करेंगे, 4 टमाटर, 5 से 7 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और सबसे पहले हमने क्या करना है कि टमाटर की जो स्किन है ना इसको रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये बाद में ना ग्रेवी में मसला करता है। और इस तमाम चीज़ों का हमने पेस्ट बना लेना है, यानी कि प्याज और टमाटर का। अब रखेंगे एक फ्राई पैन, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे और कोफ्तों को फ्राई करते हैं। तेज़ आंच पे आपने
इनको फ्राई करना है और बेफिक्र हो जाएं, ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे, इस तरीके से फ्राई पैन को चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, ये टूटेंगे नहीं और अंदर से दोस्तों ये बिल्कुल जूसी होंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद साइड पे करते हैं। अब रखते हैं कढ़ाई, इसके अंदर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई प्याज का ऑयल है मेरे पास, ये मैंने शामिल कर दिया है। 3 इसके अंदर लौंग शामिल की हैं और 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। देखिए किसी भी खाने के अंदर अगर आपको खुशबू अच्छी चाहिए हो ना तो उसके अंदर लौंग का इस्तेमाल किया करें, यानी जब आप उसका मसाला भूनें। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज और टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी, जिसको हमने उबाला था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही कुछ मसाले हैं जिसमें रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ये ना हो तो रेड चिली पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ और धनिया कुटा हुआ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ और नमक इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अब इसकी हमने करनी है भुनाई, और भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। देखें टेस्ट यहाँ से निकल के आएगा, अगर आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे टेस्ट बेहतरीन होगा। और साथ ही ना इसके मैं 2 आलू भी शामिल कर देता हूँ। थोड़ा सा पानी है आलू के अंदर, मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लें, 1 या 2 जितने भी आपको पसंद हो वो इसके अंदर शामिल कर दें। अब आलू और कोफ्ते के साथ इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ा सा भून के साथ इसके अंदर मैं कोफ्ते भी डाल देता हूँ। तो ये देखें कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब दोबारा से इसकी हमने भुनाई करनी है, तो कुल टोटल आपने इसकी कोई 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई कर लें, या तो जब तक कि ये जो टमाटरों का पानी है ना, प्याज और टमाटर का, ये इसमें से ड्राई ना हो जाए। 4-5 हरी मिर्चें ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा दोस्तों, जो तरीका मैंने आपको बताया है ना कोफ्ते बनाने का, और ख़ासकर इसके अंदर जो हमने शुरू में खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था उनको भून के, ये आपने लाजमी इसमें शामिल करने हैं। और इस तरीके से ना कोफ्ते टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ना दरारें आएंगी, और बहुत ही बेहतरीन और जूसी कोफ्ते बनेंगे आपके। एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए मसाला ना हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर पानी शामिल करते हैं। तो पानी आपने किस हिसाब से शामिल करना है, पानी देखें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। तो ये तकरीबन 6 अफराद की सर्विंग है। मैं इसके अंदर 400 ml पानी शामिल कर रहा हूँ, 1.5 गिलास। अगर कप के हिसाब से आप लेंगे 2 कप बनेगा। कवर लगा के 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि आलू गल जाएं और ग्रेवी अच्छी हो जाए। 15 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटा देना है, और कवर हटा के आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। ये भी नहीं चेक करना कि आलू गले हैं या नहीं गले हैं, क्योंकि 15 मिनट काफ़ी होते हैं। थोड़ी सी खुशबू के लिए कसूरी मेथी आधे चम्मच से भी कम, और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर आपने डाल देना है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। और यकीन करें इतनी बेहतरीन खुशबू इसमें से आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। गरम मसाला ऐड करने से पहले ही बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी दोस्तों। इसी स्टेज पर, बल्कि इससे भी पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आप तमाम प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको आगे आपने ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो लोग जिनके कोफ्ते टूट जाते हैं, कोफ्तों के अंदर टेस्ट नहीं आता, वो भी इसको ट्राई कर सकें। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि आपको भी दुआएं मिलेंगी और मुझे भी। तो एक मरतबा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स लाजमी करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।